एक व्यक्ति दबंगियत दिखाते हुए अपनी बाइक को एक घर के सामने खड़ा करता है और घर में से एक व्यक्ति निकल कर आता है। उससे कहने लगता है कि इस बाइक को यहाँ पर खड़ा मत करो, लेकिन सामने वाला व्यक्ति कहने लगता है कि ये रास्ता क्या तेरे बाप का है, इस रास्ते पर मैं अपनी बाइक को खड़ा करूँगा। उसके बाद उनका विवाद बढ़ने लगता है और जो दबंग व्यक्ति होता है सामने वाले को एक तमाचा लगा देता है। यह सब पूरा वाकया उस व्यक्ति की पत्नी देख रही होती है। पत्नी घर के अंदर से एक दरांती लेकर आती है, उसकी बेटी उसके साथ में आती है और उस व्यक्ति के ऊपर ये तीनों लोग ताबड़तोड़ दरांती से हमला कर देते हैं और उस व्यक्ति की वहीं पर मौत हो जाती है। उसके बाद उस दबंग व्यक्ति के घर वालों को, उसके गांव वालों को पता चलता है कि इस तरह से उस गांव में तुम्हारे उस दबंग व्यक्ति को मार डाला है। तुरंत ही गांव के 20 से 25 लोग गाड़ियों में भरकर, किसी के हाथ में डंडा होता है, किसी के हाथ में लाठी होती है, किसी के हाथ में तेजधार हथियार होता है, दौड़े दौड़े उस घर का रुख करते हैं। घर वाले घर को अंदर से बंद कर लेते हैं। उसके बाद घर का दरवाजा तोड़ा जाता है और फिर के बाद होता है वहां पर इतना बड़ा नरसंहार कि 6 लोगों को बड़ी ही बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार दिया जाता है। अगर आप भी पूरा मामला सुनेंगे तो एक बार के लिए आप भी सोचने के लिए मजबूर हो सकते हैं कि आखिरकार 9 बीघे जमीन के लिए ये कितनी बड़ी लड़ाई बन जाती है। आइए दोस्तों जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है देवरिया और इसकी एक तहसील है रुद्रपुर तहसील। इसी के अंतर्गत एक गांव आता है फतेहपुर। ये फतेहपुर की हकीकत की घटना है। यहाँ पर 2 अक्टूबर 2023 का मामला होता है, जब प्रेमचंद यादव, जो अभयपुर टोला गांव का रहने वाला होता है, वो सत्य प्रकाश दुबे के घर के पास जाकर अपनी बाइक खड़ी करता है। जो सत्य प्रकाश होता है ये लहरा टोला का रहने वाला होता है। जैसे ही उसके घर के सामने ये प्रेमचंद यादव अपनी बाइक खड़ी करता है और वहां से अपने खेतों की तरफ जाने लगता है, लेकिन यहाँ पर सत्य प्रकाश दुबे उसे रोक लेता है और उससे कहने लगता है कि तुम यहाँ पर ये बाइक क्यों खड़ी कर रहे हो, मेरे घर के सामने तुमने बाइक क्यों खड़ी करी है। इस पर प्रेमचंद यादव लौट कर जवाब देता है कि क्या ये रास्ता तेरे बाप का है, इस पर तो कोई भी अपनी बाइक खड़ा कर सकता है और मैं यहीं पर अपनी बाइक खड़ा करूंगा। क्योंकि प्रेमचंद यादव जो होता है वो दबंग टाइप का होता है, राजनीति में भी काफी माहिर होता है। इस तरह से वो वहां पर बाइक खड़ी करके आगे चलने लगता है और जो सत्य प्रकाश दुबे होता है उसे रोकने का प्रयत्न करता है, तो प्रेमचंद यादव उसमें एक जमकर तमाचा लगा देता है। अब तमाचे की आवाज उसकी पत्नी को भी सुन जाती है, जो अंदर बैठी होती है। तुरंत ही पत्नी घर से भाग कर आती है। पत्नी का नाम किरण दुबे होता है। उसकी बेटी उसके साथ आती है और उनके हाथ में दराती होती है। उससे कहने लगती है कि तूने आज बहुत गलत काम कर दिया है, आज तुझे हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद ताबड़तोड़ ये तीनों उसके ऊपर दराती से लात घूंसों से वार करने लगते हैं। इधर प्रेमचंद यादव तड़फने लगता है, रोने लगता है, गुहार लगाने लगता है कि मुझे माफ कर दो। और गांव के 2 लोग भी इसे बचाने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन ये किसी से नहीं बचाया जाता। जो पत्नी होती है वो उन लोगों से कहती है कि आज तुम लोग हमारे बीच में मत आना, आज हम इसको यहाँ से मिटाकर ही रखेंगे, इसने हमारा जीना दुर्लभ कर रखा है। उसके बाद उसे तड़पा तड़पा कर मौत के घाट उतार दिया जाता है। जब ये पूरी घटना प्रेमचंद के घर वालों को, उसके गांव वालों को पता चलती है तो गांव के लोगों में बड़ा ही जोश होता है। जाते 20 से 25 लोग गांव से एकदम गाड़ियों में भरकर वहां पर पहुंच जाते हैं, जो लहरा टोला गांव होता है, और उस घर के सामने खड़े हो जाते हैं। उसके किवाड़ों को बजाने लगते हैं, लेकिन किवाड़ अंदर से बंद होते हैं। उसके बाद किवाड़ों को तोड़ दिया जाता है और घर के अंदर सभी लोग प्रवेश कर जाते हैं और घर के अंदर जो भी लोग होते हैं उनके ऊपर ताबड़तोड़ वार करने लगते हैं। घर के अंदर सत्य प्रकाश दुबे, उसकी पत्नी किरण, उसकी बड़ी बेटी सलोनी और उसकी छोटी बेटी नंदिनी और उसका एक बेटा गांधी और दूसरा बेटा अनमोल, यानी कि 5-6 लोग घर के अंदर होते हैं। सभी के ऊपर ताबड़तोड़ वार किए जाते हैं और वहीं पर उन सभी को मौत के घाट उतार दिया जाता है और वहां से वो चुपचाप फरार हो जाते। वहां से वो लोग जाने लगते हैं और कहने लगते हैं कि इन्होंने तो हमारे एक व्यक्ति को मारा है और हमने इनके पूरे परिवार को
तहस नहस कर दिया है। उसके बाद वहां से वो चले जाते हैं। ये मामला उत्तर प्रदेश पुलिस में पहुंच जाता है। डीजीपी, एसपी, सभी जो आला अधिकारी होते हैं सबके पास पहुंच जाता है और घूमता हुआ ये मामला प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के पास भी पहुंच जाता है। योगी आदित्यनाथ इस मामले को अपनी संज्ञान में लेते हैं और तुरंत ही बड़े आला अधिकारियों को आदेश देते हैं कि तुरंत मौके पर पहुंचा जाए और देखा जाए कि वहां पर हुआ क्या है। उसके बाद जो बड़े आला अधिकारी होते हैं, कुछ तो हेलीकॉप्टर से जाते हैं, कुछ नज़दीक होते हैं, गाड़ियों से वहां पर पहुंच जाते हैं और जैसे ही घर के अंदर जाकर देखते हैं तो घर का एक बच्चा जो सिसक रहा होता है, जिसका नाम अनमोल होता है, उसकी सांसें अभी भी चल रही होती हैं। अब अनमोल को पुलिस तुरंत ही उठाती है और उसे देवरिया के एक हॉस्पिटल में जाकर भर्ती करा देती है। लेकिन देवरिया के हॉस्पिटल में जाने के बाद डॉक्टर साहब कहते हैं कि इसका इलाज यहाँ नहीं हो सकता, इसे हायर मेडिकल की जरूरत है और फिर उसे गोरखपुर के एक हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है। योगी आदित्यनाथ भी वहां पर पहुंच जाते हैं, उस लड़के से बातचीत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस लड़के की हालत बहुत ज़्यादा खराब होती है। वो इतनी अच्छी हालत में नहीं होता कि जो अच्छे से जवाब दे सके। उसके बाद जो पुलिस होती है अपनी कार्रवाई में लग जाती है, सभी डेड बॉडियों को अपने पास उठाती है, उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। जब इस घर के अंदर से डेड बॉडी उठाई जाती है तो उन डेड बॉडियों में सत्य प्रकाश दुबे जिसकी उम्र 50 साल होती है, उसकी पत्नी करण दुबे जिसकी उम्र 48 साल होती है, उसकी बड़ी वाली बेटी जिसका नाम सलोनी होता है, उम्र 18 साल होती है, एक बेटी नंदिनी जिसकी उम्र 8 साल होती है और एक बेटा गांधी जिसकी उम्र 14 साल होती है, अनमोल जिसकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर बनी होती है। इनका एक बेटा और होता है जिसका नाम देवेश होता है, जो कथा सुनाने के लिए पड़ोस के ही गांव में गया होता है। जब शाम को वो वापस अपने घर लौटता है तो घर को चारों तरफ से छावनी बनाकर रखा होता है। पुलिस वालों से वो पूछता है और घर के अंदर जाकर देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। देवेश का जो भाई होता है गांधी, आज उसका जन्मदिन होता है और जन्मदिन के मौके पर गांधी आज अपने भाई से कह रहा था कि भाई मुझे क्या गिफ्ट दोगे। तो भाई ने कहा था कि जो भी कथा से आज पैसा मैं कमा कर लाऊंगा वो सारा पैसा आज तेरे जन्मदिन में लगा दिया जाएगा। वो रोते हुए इस तरह का वाक्य वहां पर बताने लगता है। आज जो घर की सबसे बड़ी बेटी होती है जिसका नाम सोबिता होता है, वो भी वहां पर पहुंच जाती है, उसकी शादी हो जाती है। यानी कि घर के अंदर दो लोग ही बचते हैं, एक का नाम सोबिता होता है और दूसरा देवेश होता है जो घर पर नहीं होते, और तीसरा एक लड़का होता है अनमोल, उसकी हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। आसपास के लोगों से और गांव वालों से पूछा जाता है तो पता चलता है कि साल 2008 में इस घर का एक मुखिया था जिसका नाम जनार्दन होता है। उसके 3 बेटे होते हैं, एक का नाम ओम प्रकाश, दूसरे का नाम सत्य प्रकाश दुबे और तीसरे का नाम ज्ञान प्रकाश दुबे। इन तीनों बेटों को बड़े अच्छी तरह से पाल पोस कर पिता बड़ा करता है और साल 2009 में ओम प्रकाश की मौत हो जाती है। मौत के बाद 2 बेटे बच जाते हैं, सत्य प्रकाश दुबे और ज्ञान प्रकाश दुबे। इनके पास 18 बीघे जमीन होती है और दोनों भाइयों में 9-9 बीघे जमीन को बांट दिया जाता है। सत्य प्रकाश दुबे गांव में ही रहकर जमींदारी किया करता है और जो ज्ञान प्रकाश है वो बाहर रहा करता है। लेकिन इन दोनों भाइयों में जमीन को लेकर आपस में विवाद रहा करता है और साल 2014 में जो ज्ञान प्रकाश होता है वो अपनी जमीन को बेच देता है प्रेमचंद यादव को साल 2014 में ये जमीन बेच दी जाती है। गांव के कुछ लोगों का तो यहाँ तक मानना है कि ज्ञान प्रकाश के ऊपर कर्जा हो जाता है, उसके ऊपर 2.5 लाख रुपए कर्जा हो जाता है और वो इस कर्जे को पटाने में सक्षम नहीं होता और इस वजह से प्रेमचंद यादव 2.5 लाख रुपए देकर उसकी जमीन को जबरदस्ती हड़प लेता है। उसके बाद से सत्य प्रकाश और प्रेमचंद की आपस में लड़ाई होती रहती है और 2 अक्टूबर को भी इनकी आपस में बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है और 2 अक्टूबर को ही प्रेमचंद यादव यहाँ पर सत्य प्रकाश यादव को एक तमाचा लगाता है। वो तमाचा प्रेमचंद यादव को इतना भारी पड़ जाता है, प्रेमचंद यादव को अपनी मौत से हाथ धोने पड़ते हैं। उसके बाद जब उसके घर परिवार वालों को इस मामले के बारे में पता चलता है तो पूरा का पूरा परिवार वहां पर दौड़ कर आ जाता है और सत्य प्रकाश के पूरे परिवार को बड़ी ही बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार देता है। दोस्तों, अभी पुलिस इसमें और ज़्यादा जांच पड़ताल कर रही है कि ज़्यादा इसमें क्या खुलासा है, क्या और बड़ी वजह हो सकती है। जो अभी तक खुलासा हुआ है, जो अभी तक लोगों से हमें पता चला है, वो आपके सामने हम बता रहे हैं। बाकी ज़्यादा खुलासा होगा उसके बाद आपको और डिटेल में बताया जाएगा। दोस्तों, आपस में एक टसल की वजह से इतना बड़ा नरसंहार हो जाता है। अगर वो वहां पर बाइक खड़ी ना करता, आगे जाकर खड़ी कर लेता तो उसका क्या बिगड़ जाता। उसको अगर वो तमाचा भी नहीं मारता
तो भी उसका कुछ नहीं बिगड़ता, वो अपने आराम से आगे जाकर खड़ी कर लेता और चुपचाप अपने खेतों पर चला जाता। लेकिन यहाँ पर दबंगियत की वजह से इतना बड़ा कांड हो जाता है, पूरा का पूरा प्रदेश ही नहीं पूरे देश में इसकी गूंज गूंजने लगती है। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम पर आप क्या बोलना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको जागरूक करना है, आपको बताना है कि हमारे समाज में इस तरह की घटनाएं भी हो रही हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।